हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है नए साल का पहला दिन। तो आपको मेरे और मेरे फैमिली की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। आपका नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ ही था यहाँ पे एक और बहुत ही ख़ास दिन, क्योंकि आज था मेरे पापा का हैप्पी वाला बर्थडे। जी हाँ, तो आज था मेरे पापा का हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ पर हमने सबने पापा को हैप्पी बर्थडे विश किया और साथ ही एक दूसरे को न्यू ईयर की विशेज़ दी। सभी को न्यू ईयर विश करने के बाद पापा का बर्थडे केक और साथ ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए मैंने केक का ऑर्डर दे दिया था। उसके बाद भैया को खाने थे मोमोज़ वगैरह। तो यहाँ पर मैं मोमोज़ के लिए चली गई अपनी स्कूटी से। तो ये थी मेरी स्कूटी। ठंडा काफ़ी हो रहा है, इसलिए मैं पूरा टोपी वगैरह पहन के गई थी। तो यहाँ पे जो मैं यहाँ निकल गई थी मोमोज़ के लिए। तो ये है मेरे दादी का घर। दादी के घर के बगल में ही जस्ट मोमोज़ की शॉप है और वहाँ से मैंने मोमोज़ लिए। तो ये है मोमोज़ की शॉप। तो कुछ मैंने फ्राई मोमोज़ और स्टीम मोमोज़ मंगाए थे, जो कि यहाँ के मोमोज़ काफ़ी टेस्टी होते हैं, इसलिए यहाँ से मैं मोमोज़ ले गई थी। और उसके बाद घर आने के बाद तोशु जो है मेरे पास आ गया था, क्योंकि अब वो पहचानने लगा है और इसलिए मेरे पास ही आता है। उसके बाद यहाँ पर जो थे ये स्टीम वाले मोमोज़ थे और ये थे फ्राइड मोमोज़। तो काफ़ी टेस्टी हो रहे थे। और आज के खाने में जो था पूरा ट्रेडिशनल खाना बनाने वाले थे हम। ये थे मक्के का आटा और साथ ही ये इसको गूँथना था गर्म पानी में। उसके बाद जो है मम्मी ने डाले थे गहत की दाल को, मतलब इसको पहले भिगोने डाला था, उसके बाद इसको बॉयल किया। तो ये थे माल्टा के नींबू के पत्ते, माल्टा या नींबू के पत्ते, क्योंकि बहुत सारे अच्छी अच्छी डिशेज़ बनने वाली थी आज। तो मम्मी ने बहुत सारी डिशेज़ बनाई आज। तो ये था गुड़ का पानी। गुड़ का पानी क्यों? गुड़ का पानी जो था वो मक्के के आटे में डालने के लिए था, क्योंकि हम बना रहे थे दिवड़ा, क्योंकि इसे गढ़वाली में कहते हैं दिवड़ा। और ये था घर का तो यहाँ पर मैं जा रही थी गेट की ओर केक लेने, क्योंकि केक वाले भैया का फ़ोन आया था कि केक लेने आ जाओ। लेकिन गेट खोला तो केक वाले भैया नहीं, बल्कि मेरे पापा आ गए थे मार्केट से। और मैंने देखा फिर से केक वाले भैया को, तो वो नहीं आए थे। एक बार मैं फिर से देख रही थी कि आए कि नहीं आए, लेकिन वो नहीं आए थे, इसलिए मैं अंदर चली गई। यहाँ पर मम्मी ने आधा तैयारी कर दी थी खाना बनाने की। तो ये था गहत दाल को पीस लिया था मम्मी ने, और इसे अच्छे से पीसने के बाद, क्योंकि इसकी बनने वाली थी पूरियाँ, जिसे हमारे यहाँ कहते हैं बेलडस वाले। और ये था, फिर केक वाले भैया का फ़ोन आ गया कि आ जाओ बाहर। तो मैं केक लेने बाहर चली गई। तो यहाँ पर मम्मी जो है अमरूद के पत्ते जो है उनको तोड़ रही थी, बहुत सारे पत्तों को तोड़ रही थी। तो मेरे को भी समझ नहीं आया क्यों तोड़ रही थी, लेकिन बाद में मम्मी ने बताया कि जो हमारे दिवड़ा है ना, उसके लिए तोड़ रही थी। अभी मैं दिखाती हूँ कि ये कहाँ यूज़ होंगे। तो यहाँ पर मम्मी उसे अच्छे तरीके से साफ़ कर रही थी। उसके बाद यहाँ पर हम चले गए थे अंदर। तो ये था हमारा दिवड़ा बनने का प्रोसेस, क्योंकि इसमें जो है गुड़ का पानी डाल के मम्मी उसे गूँथ रही थी। तो जो अमरूद के पत्ते थे उसे जो है प्रेशर में डाल के उसके बाद इसके ऊपर जो है दिवड़ा को रखना था। तो यहाँ पर मम्मी इसे गूँथ रही थी। ये थे मीठे दिवड़े, और मम्मी ने और भी 2 किस्म के दिवड़े बनाए थे। तो एक तो थे गुड़ के और एक तो थे जो दाल पीसी थी ना, उसके दिवड़े बनाए थे। यहाँ पर जो है मम्मी ने आटा गूँथ कर तैयार कर दिया था। ये जो आटा है ना, मक्के से बना है। और इसके बाद मम्मी इसे गोल गोल करके रख देती है प्रेशर में। ये जो आज हमारे घर में जो भी फूड बनने वाला था वो थे ट्रेडिशनल फूड, क्योंकि आज नया साल था और साथ ही था पापा का बर्थडे। तो आज मम्मी ने सोचा क्यों ना हम अपने उत्तराखंड के ट्रेडिशनल फूड ही बनाएं। तो यहाँ पर मम्मी अच्छे तरीके से बनाती है। उसके बाद 5 उंगलियों के निशान डाल देती है इन पे, इस तरीके से, ये देखिए। उसके बाद इसे रख देती है प्रेशर कुकर में। और यहाँ पर ये जितने दिखने में अच्छे लगते हैं उतने खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो ये था मंडवे का आटा, जिसे गोदा कहते हैं, इसे मम्मी गूँथ रही थी, क्योंकि आज हमारे घर में ट्रेडिशनल फूड बनने वाला था। आज जो है 2 प्रकार के दिवड़ा बनने वाले थे। एक तो था दाल को पीस कर जो बनाए थे, और दूसरा था गुड़ के पानी में। इसमें पानी डालकर इसे पकने के लिए गैस में चढ़ा देंगे। उसके बाद इस गोदे का आटा भी तैयार था, और साथ ही यहाँ पर
घर का नमक पीसा था मम्मी ने, जिसे गढ़वाली में पिसो लोण कहते हैं। हमारा सभी काम होने के बाद हम चले गए थे केक कट करने के लिए। तो तोशु अपने नाना की गोद में था और ये था हमारा आज का केक, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा था और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो तोशु यहाँ पे अपने नाना की गोद में था। उसके बाद सभी लोग केक कट करने के लिए तैयार थे। तो यहाँ पर जो है मम्मी पापा ने एक साथ केक को कट किया और साथ साथ ही एक दूसरे को केक खिलाया। और केक जो है दिखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, उतना खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पर भैया ने पापा को गिफ्ट दिया, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर गिफ्ट था। ये थी टाइमिक्स की वॉच, जो भैया ने लाई थी पापा के लिए। और यहाँ पर मैंने पापा को केक खिलाया। उसके बाद मैंने पोस्टर देखा जो न्यू ईयर के दिन हमारे घर पे आया था। इसमें थे राम भगवान जी और सीता माता जी, साथ ही थे हनुमान जी, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे थे। काफ़ी सुंदर फ़ोटो थी ये। उसके बाद मैं चली गई थी किचन में यहाँ पर जो है कोदे की रोटी सिक रही थी और साथ ही यहाँ पर बनी थी हरी सब्जी। कोदे की रोटी के अंदर मम्मी ने भरी थी ये कोदे जो गहत की दाल थी, उसको भरा था इसके अंदर, जो कि काफ़ी दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। उसके बाद जो है मम्मी ने कढ़ाई रखा, क्योंकि जो हमारे बिरले सोने यानी कि भरी पूरी गहत की, उसको उसको तैयार कर रही थी। ये है हमारी भरी पूरी। तो यहाँ पे तोशु जो है हर चीज़ को बारीकी से देखता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उसके बाद जो हमारा पूरा ट्रेडिशनल खाना था वो मैंने डाइनिंग पे लगा दिया था। तो देखिए ये थी हमारी गहत की पूरी, ये थी चटनी और ये मिर्च और ये हरी सब्जी। ये थे हमारे दिवड़ा 2 प्रकार के, एक तो दाल के, एक थे गुड़ के, और ये थे हमारी गहत से भरी पूरी, जो कि तेल में फ्राई की थी। तो काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा लग रहा था ये, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। यहाँ पे जो है मैंने सबसे पहले पापा को दे दिया था, पापा को खाना दे दिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने भी टेस्ट किया। जो सबसे पहले टेस्ट किया वो थी ये, जो मक्के के आटे के साथ गहत की दाल को फिल किया था मम्मी ने। उसके बाद दूसरा था ये गुड़ के दिवड़े, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे। और ये थी हमारी गहत की भरी पूरी, जो कि तेल में फ्राई की थी। तो यहाँ पर हम सभी लोग जो है खाना खाने लग गए थे, और बहुत ज़्यादा सच में आज का जो खाना था बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। तो आज के व्लॉग में इतना ही। आप ऐसे व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।